नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। आज इंटरव्यू होगा धाकड़ विद सुधीर जाखड़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के सबसे विवादित नेता राजकुमार सैनी, जो पूर्व में सांसद रहे, मंत्री रहे और पिछले 5 सालों से अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं अपने बयानों को लेकर, अपने भाषणों को लेकर, और उन पे तरह तरह के आरोप जो हैं लगते हैं। आज तमाम आरोपों को लेकर उनसे हम बात करेंगे। जी, स्वागत है आपका द लोकल न्यूज़ में। ये जाखड़ साहब, आपका धन्यवाद करूंगा। आपने भी अपनी तरफ से विवादित सपोर्ट कर दिया मेरे को। अच्छा, और आरोपों की मैं बात करूंगा सैनी साहब, उससे पहले ये बताओ, इलेक्शन में स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, मैं जिस जमात की आवाज हूँ वो बेजुबान लोग हैं जी। मुझे नहीं पता कि ये क्या करने वाले हैं, लेकिन जैसे सुरसरी खा जाती है ना अंदर से, सारा दाने को ऊपर से नहीं छेड़ती। अगर वोट पड़ने लगे तो इतने पड़ेंगे जो मेरी कल्पना भी नहीं होगी। अगर इन लोगों को जो बिकने की बीमारी रही, हमेशा जो है ना, इन लोगों को प्रलोभन दे करके, मिसगाइड करके, दबाव दे करके लोग वोट हासिल करते रहे हैं। अगर वही दबाव, क्योंकि बाई इलेक्शन अगर वही दबाव लोगों ने दिया तो फिर जो है ना कुछ भी हो सकता है। लेकिन अच्छा, आप पे आरोप लगता है सैनी साहब की बीजेपी ने आपको थोड़ा चलने को कहा था, आप स्पीड पकड़ के थोड़ा ज्यादा चल पड़े। मैं बीजेपी का कोई गुलाम हूँ, मैं बीजेपी के कहने से चलूंगा। जब बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी पैरवाई नहीं कर सकी तो हमने उस बीजेपी से क्या लेना है जिसमें 75% दलित और पिछड़ा हाशिए पे चला गया, और मोदी जी बैकवर्ड का मुंह लगा करके, मुखौटा पहन करके बैकवर्ड बन के आए, और बैकवर्ड की हिस्सेदारी आज भी 11% है, और मोदी जी से पहले कांग्रेस के टाइम में भी यही 11% थी। इनका जिनका हिस्सा 52 था ना, उन्हें 52 मिला ना, सुप्रीम कोर्ट के कथनानुसार, आदेशानुसार 27 मिला। आज देश के अंदर 75% आबादी जो दलित और पिछड़ा, उसकी हिस्सेदारी देश के, चाहे वो अपने प्रशासन है उनमें सिर्फ 25% है, और जुडिशरी में 0 है। 18 जज हैं सिर्फ शेड्यूल कास्ट के, और बैकवर्ड का एक भी जज नहीं। 40 यूनिवर्सिटियों में बैकवर्ड का आज तक एक भी प्रोफेसर नहीं। जो लोग सुई से लेके जहाज बनाते हैं, जो टेक्नोलॉजी के माहिर, ऐसा वो जो है ना प्रोफेसर लगने के काबिल भी नहीं थे क्या? यहाँ पर देश के अंदर अंधे बंटे रेवड़ियाँ नया बना। मैं आपका भाषण पिछले गांव में सुन रहा था, आपने कहा कि परिवार ने आपका साथ छोड़ दिया, क्या कहना चाहिए? हाँ, मेरा परिवार ने साथ इसलिए छोड़ दिया कि जो लोग, जिनकी मैं आवाज़ हूँ, जब वो जो लोग जगना नहीं चाहते, क्योंकि इन लोगों को तो बाबा साहब ने जगाने का प्रयास किया, वो भी इलेक्शन हार गए, और व्यवस्था ये है कि ये लोग कमज़ोर हैं और कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्रलोभनों में लोगों के आसानी हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। बीजेपी क्यों डरी हुई है राजकुमार सैनी? देखिए, बीजेपी की तो अगर मैं भी चुनाव ना लड़े तब भी जमानत जब होता है, उसको तो कोई पर्ची पाने वाला है नहीं। अभी बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया राजकुमार सैनी पे कि वो हुड्डा के हाथों जो है बिके हुए हैं। हाँ, मैंने कहा कि हुड्डा का कैंडिडेट और बीजेपी का कैंडिडेट दोनों का, हाँ, दोनों कैंडिडेटों का जब जमीन समेत और घर समेत उसका आंकलन करवाओ, वैल्यूएशन करवाओ। अगर मैं एक बार में पे ना करूं तो मैंने लानत कहना। राजकुमार सैनी को खरीदना तो अपना मोल बोल लो ना जी। अच्छा, जैसे आपने चुनाव अब बड़ौदा का लड़ रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर जो है आप चुनाव मैदान में? भेदभाव के मुद्दे पर लेकर के मैं पूरे, आज हमारी पार्टी यूपी में भी चुनाव लड़ रही है, और हमारा जो है ना, आप पर आरोप लगा, यूपी में भी चुनाव, बिहार में भी हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, हमारी पार्टी पूरे ऑल ओवर इंडिया चुनाव लड़ रही है। अच्छा, आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी श्रीपाल सैनी हैं, आप भी जो पार्टी के स्टार प्रचारक हैं राजकुमार सैनी हैं, यहाँ सोनीपत के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी विनोद सैनी हैं, महिला की जो अध्यक्ष है वो भी बैकवर्ड क्लास से है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, ऐसे में लोकतंत्र को कास्ट के हिसाब से पदों का वितरण, मुझे लोकतंत्र नहीं। हमारे जो है ना, हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जो है ना, वो पुष्पा जांगड़ा है, और बैकवर्ड समाज से है ना सर, शेड्यूल कास्ट। और हमारा जो किशन लाल पंचाल है वो भी हमारे बैकवर्ड समाज से है, और जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं एससी मोर्चा के, वो हमारे अजय तंवर जी हैं, साथ में थे अभी पिछले गांव में। और हमारे पास जितनी भी पार्टी है, अब ये सवाल तो आप पूछना कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब आप पार्टी के अध्यक्ष रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, तो आपको सांसद अपना बेटा बनाने की क्या लोड़ है? जब आप एक बतेरा है घर में,
उनको पूछो ये सवाल तो, जो सारे मुख्यमंत्री, सारे एसपी, डीसी, सारे पद उन्हीं के पास हैं, जो परिवारवाद कर रहे हैं। मेरा एक भी बेटा भतीजा कोई सत्ता में नहीं है। 35-1 का नारा जो आपने लगाया पे आरोप जो लगाया, ये भी लोगों का लगाया हुआ है। अगर मैं आपको एक सीडी दे दूं, वो सीडी अगर आप चला लें तो आपको ऐसा लगेगा कि कितनी गालियां लोगों ने मेरे को दे दी। 35-1 या 34-2, जैसे अभी पीछे मैंने पाखंड विश्वास पर बोला तो लोगों ने के खिलाफ जो 34-2 की बात आई और 35-1 की। अगर कोई एक शब्द मेरा 34-2 और 35-1 का कोई निकाल दे या किसी जाति पर आक्षेप निकाल दे तो मैं उसके जूते में पानी पी सकता हूँ, राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन जितनी गालियां लोगों ने मेरे को दे रखी हैं, मैंने ये बात कही थी कि भाई हमें नहीं चाहिए आरक्षण, हमें चाहिए हमारा हिस्सा। 100% आरक्षण कर दो, ब्राह्मण को, बनिए को, पंजाबी को, राजपूत को, जाट को, सबको आरक्षित करने के बाद सिटी के फार्मूला। हाँ, तो एक परिवार में एक नौकरी सुनिश्चित करें। ज्यादा हो तो आप एक घर में 10 दे देना, पहले एक दो। और किसान और मजदूर को अगर आपने जिंदा करना है तो एक तहसील में कितने किसान है, कितने मजदूर है, किस मंथ में किस किसान को कितने मजदूर चाहिए, और 300 रुपये की आधी दिहाड़ी जो हम नरेगा से दे रहे हैं वो किसान के साथ जोड़ करके दे दो। 300 किसान दे दे, सरकार दे देगी। अभी हम पीछे आपकी एक वीडियो देख रहे थे, एक गांव में हेलमेट पहनकर जो है राजकुमार सैनी को भाषण देना पड़ा। जिन लोगों ने हमारे हक के ऊपर कब्जा कर रखा है, जब हम छुड़वाने जाते हैं तो डंडे लेकर के सामने खड़े होते हैं। डर नहीं लगता राजकुमार सैनी को? देखिए, डर तो मैं उस दिन निकल चुका था मेरा, कि मेरी माँ ने कहा था कि जिस दिन मैं बचपन में जब 10 साल का बच्चा था तो मैं अपने खेत की रखवाली में, जो ये नील गाय थी इनकी रखवाली में खेत में सोया करता था रात को, और सामने शेर आ गया। मुझे पता था कि शेर जो है ना कि वहाँ पर जंगली, कभी शेर उस जगह पर मैंने कभी सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था। लेकिन नेक्स्ट डे में जो है ना रखवाली की वजह से एक शिकारी को लेके आया। वो शिकारी जब आया तो हम बिना पटर से नीचे बैठे थे, और इत्तेफाकियन कभी जिंदगी में ना पहले ना बाद में शेर देखा नहीं। उसी दिन शेर सामने खड़ा देखा। उस दिन शिकारी को मैंने कहा भाई चला गोली। बोले भाई बिना पटर दे तो नहीं मरेगा, अगर हम इसको चला भी देंगे और नहीं लगी तो भी मारेगा, लग गई तब भी मार देगा। मैंने कहा फिर क्या करें? बोले भाई भागना नहीं है, बैठे रहना है। कम से कम 3 घंटे हम और शेर 100 फुट के फासले पर बैठे रहे। शेर बंदूक देख करके सामने आया नहीं और हमने चलाई नहीं। हम आमना सामना किया शेर का, तो उस दिन डर निकल गया था कि भाई शेर से सामना राजकुमार सैनी का हुआ तो डर निकल गया। यहाँ खुद की सुरक्षा में पर्सनल, प्राइवेट बॉडीगार्ड, निजी सुरक्षा कर्मी, क्या करें? तो ये जो लोग हैं, निजी भी हैं, सरकारी भी हैं, दोनों तरह के हैं मेरे पास। और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे अभी कल मैं सिमानखा में था, जब मैंने वो सीढ़ी लगाई, मैंने कहा भाई, लोग बोला गलत। मैं कहा तुम एक सीढ़ी दिखाओ, मैं आपको 10 दिखा देता हूँ। एक ही लगाई थी और इतने में वो बाल खड़ा हो गया। मैं कहा सुन तो लो। अच्छा, कभी कभी रात को जब सोते हो, शांत मन होता है, लगता है कि बहुत जहर उगला है राजकुमार सैनी में? जहर तो मैंने सुना है। मैंने तो लोगों को बहुत मतलब संजीदगी से समानता का पाठ पढ़ाया है। इलेक्शन को किस नजरिए से देखते हैं? कितने आश्वस्त हैं खुद के चुनाव? मैं बस एक बात कह सकता हूँ कि 2500 की कसर रहेगी थी कुआड़ा में, और उसको 25,000 में तब्दील करना। जी, ये थे हमारे साथ पूर्व में सांसद रहे, लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी के बड़ौदा हलके से उम्मीदवार राजकुमार सैनी जी। ये तो वक्त तय करेगा, भविष्य के गर्भ में है। 3 तारीख को वोटर तय करेंगे कि ऊंट जो है किस करवट बैठेगा। तमाम बड़ौदा हलके की तमाम खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। मैं आपका सुधीर जाखड़, धन्यवाद।